हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। निकालो जी। हाँ, सरफेस टेंशन तो ये जो एप्लीकेशन थी सम फिनोमिना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, उन्होंने भेजा नहीं होगा, ये लिख रहा था सम फिनोमिना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। थोड़ा सा पास बैठना पड़ेगा। आगे भाई सारा दीप जी आगे। कोर्सेज की बात करें ठीक है जी, मॉलिक्यूलर रेंज वगैरह की डेफिनेशन है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये सारा लिख रहा है। हाँ जी, सरफेस टेंशन एक बार फिर बताता हूँ जी। सरफेस टेंशन क्या होती है जी? आयुष जी से पूछो, और भी ना और कौन रह गए? बच्चे भी बहुत रह गए, पर वो भी आगे जो ऊपर वेलोसिटी कम करने के लिए, एरिया ज्यादा करने के लिए जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, एनर्जी मिनिमम कर। एनर्जी मिनिमम। हाँ जी, जो आए हुए हैं बस उनके आगे तैयार नहीं है। फोटो आ चुकी है, कौन कौन यहाँ बैठा था? हाँ, सरफेस टेंशन लिखो जी। इट इज द प्रॉपर्टी, surface tension क्या है? It is the property by virtue of which, it is the property by virtue of which the free surface of a liquid, it is the property by virtue of which the free surface of the liquid at rest behaves like elastic stretched membrane, behaves like elastic stretched membrane. Free surface of a liquid at rest behaves like elastic stretched membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area, so as to occupy minimum surface area, so as to occupy minimum surface area. कंसीडर वगैरह आपने नोट कर लेना है, मैं समझा रहा हूँ। एक बीकर है ये हमारा, और इसमें ये लिक्विड है, और ये जो हमारी लिक्विड की लेंथ है ऊपर सरफेस पे एल लेंथ है, ठीक है जी। उस पे फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है जी, फोर्स एफ लग रहा है। ये एल लेंथ कंसीडर कीजिए, ये इमेजिनरी लेंथ है, लिखा हुआ है इमेजिनरी लेंथ हमने एक ली है एल ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। देखो लास्ट क्लास में मैंने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन कराया, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं दोबारा से। तो सबसे बीच वाला सरफेस में, सबसे बीच में जो मॉलिक्यूल होता है उस पे फोर्स क्या लगता है भाई? सारी जगह पे लगता है। और नेट फोर्स क्या हो जाता है भाई उसका? जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाता है जी उसका? जीरो। और जो टॉप मोस्ट लेयर में है
जो सरफेस फिल्म में आ जाते हैं उनमें फोर्स का हमको लगता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ठीक है जी। अब जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसके कारण से वो जो ऊपर वाला सरफेस है वो अंदर की तरफ क्या रहता है, स्ट्रेच रहता है। क्यों? क्योंकि फोर्स पहले नीचे ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है इनकी। पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं भाई, स्टेबल बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखनी है तो मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए। कहां पर? टॉप मोस्ट लेयर, सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए। मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए तो हम क्या करते हैं जी, एरिया कम करते हैं। एरिया कम करते हैं तो टॉप मोस्ट लेयर कैसे बिहेव करती है, लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक। ठीक है जी। वही प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सरफेस टेंशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। जिस प्रॉपर्टी के कारण से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स लाइक इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्यों बिहेव करती है? क्योंकि उसे एरिया कम करना है। एरिया कम होगा तो मॉलिक्यूल कम होंगे, मॉलिक्यूल कम होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और लिक्विड क्या रहेगा, ठीक है जी। वो सारा हमने लास्ट क्लास में करा। ये लेंथ इमेजिनरी ली, फोर्स एफ है जी। ठीक है जी। फोर्स का जो वैल्यू है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एफ इज इक्वल टू सिग्मा एल। सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन है, फोर्स अपॉन लेंथ। सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन है, फोर्स अपॉन लेंथ। डन है जी, कोई डाउट नहीं। देख लो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन m1 l0 t1, m1 l0 t1। हो गया जी, चलेगा फिर। सम फिनोमिना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन आपने लिखे रहने जी, सारे के सारे। हाँ, आज जी सरफेस एनर्जी अगला टॉपिक है, सरफेस एनर्जी। और कर दूंगी ये वाला। सरफेस एनर्जी में भी यही सरफेस टेंशन वाला ही मेन काम है। बेसिकली क्या है जी, सरफेस पे एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर वाले मॉलिक्यूल। जो अंदर मॉलिक्यूल है उससे कहां पर एनर्जी ज्यादा है जी, सरफेस पे। ये पहले ही बता दिया है कि फोर्स ज्यादा होता है जी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। जो ऊपर मॉलिक्यूल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी, ज्यादा। ठीक है जी, एज कंपेयर टू अंदर वाला मॉलिक्यूल। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी क्या है जी, ज्यादा एज कंपेयर टू जो इनर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, उनसे ज्यादा होती है। इनर मॉलिक्यूल्स है, ये इनर मॉलिक्यूल है, और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी क्या है जी, ज्यादा। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास एज कंपेयर टू इनर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड सरफेस। ठीक है जी, इसको क्या बोला गया जी, सरफेस है। बिल्कुल डेफिनेशन, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है। एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by extra energy possessed by molecules of
surface film, extra energy possessed by molecules of surface film of unit area compared to the molecules in the interior is called surface film. Surface energy is called surface energy. मेनली आपको पहले ही बता दिया, देखो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर है दिया। कॉन्सेप्ट क्या है जी, अंदर वाला मॉलिक्यूल है उस पे नेट फोर्स चारों तरफ से लग रहा है वो जीरो है, नेट फोर्स इसमें जीरो। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उस पे फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा है, उस फोर्स ज्यादा होने के वजह से उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, और वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास है सरफेस मॉलिक्यूल के पास एज कंपेयर टू इंटीरियर मॉलिक्यूल इज नोन एज समझ आ गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, डेफिनेशन क्या है, मतलब न्यूमेरिकली क्या होता है ये, इट इज इक्वल टू work done in increasing the area of the surface film by unit amount जाने जी, चले आगे है कहां से गए सारा। इट इज इक्वल टू द वर्क डन in increasing the area of the surface film by unit amount। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। सरफेस एनर्जी is equal to work done upon increase in work done यूनिट जूल्स, एरिया की यूनिट्स मीटर स्क्वायर, तो जूल पर
मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या आ जाएंगी m1 L0 P-2, सेम डायमेंशन होती है सरफेस टेंशन। मैथमेटिकली सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, अभी प्रूव हो जाएगा। मैथमेटिकली सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, आपको सॉलिड्स भी रखे हैं ना, ऑफलाइन फ्लूइड्स भी कंबाइन करने के बाद फ्लूइड्स कर लेते हैं, थोड़ा सुबह आना पड़ेगा वही 10:40, ठीक है। तो यही बैठ जाना, दूसरी ओरिजिनल करना आपको तो पास। हाँ जी, देखो मैथमेटिकली अब प्रूव करना है जी। एक चीज याद रखना जी, 100 फिल्म में 2 फ्री सरफेस, एक लिक्विड है, लिक्विड में एक ही फ्री सरफेस, लिक्विड में क्या होता है जी, एक ही फ्री सरफेस। और जो हमारा 100 फिल्म है, 100 बबल देखे नहीं, बाहर से भी खाली है, अंदर से भी खाली है, तो 2 फ्री सरफेस, उसमें क्या होता है जी, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला भी खाली है, वो खाली है तो भाई वो क्या है जी, फ्री सरफेस, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो एक रेक्टेंगुलर 100 फिल्म का वो लिया है, ABCD, ABCD हमारा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ए बी वायर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ए बी वायर क्या कर सकती है जी, मूव कर सकती है। इस फ्रेम को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर, जो बबल वाला आता है उसमें एक आपको फिल्म वो दी जाती है, फ्रेम सा दिया जाता है, फ्रेम को आप सोप सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हो, फिर आप एयर उसमें पास करते हो तो क्या बनता है जी, ठीक है जी। वैसे ही यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम अंदर से खाली है, उसको किसमें डाला गया, सोप सॉल्यूशन में, तो उसकी क्या बन गई जी, सोप फिल्म बन गई यहाँ पर, ठीक है जी। सोप फिल्म में आपको मैंने बता ही दिया कि कितने फ्री सरफेस होते हैं, याद रखना भाई, इसमें 2 फ्री सरफेस होते हैं, ठीक है जी। तो ये लेंथ एल है, ठीक है जी। इसको मैंने मूव कराया एक्स डिस्टेंस से, ए बी को कितने डिस्टेंस मूव करा दिया जी, एक्स। इसमें सरफेस टेंशन कितनी लग रही जी, सिग्मा, अंदर की तरफ। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है और मैं खींच रहा हूँ, करना जी, कोई डाउट इसमें। देखो जी, फोर्स अगर मैं बाहर को लगाऊंगा, सरफेस टेंशन से फोर्स अंदर की तरफ कितना होगा, अंदर की तरफ अगर फोर्स देखोगे क्या रहेगा जी, अंदर की तरफ फोर्स, एक सरफेस होता तो सिग्मा इंटू एल होगा, 2 सरफेस होंगे तो कितना होगा जी टोटल अंदर की तरफ फोर्स, 2 सिग्मा एल। अब इस बॉडी को मैंने कितना मूव कराया जी, तो मेरा वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का वैल्यू क्या आ गया, 2 सिग्मा एल। इंक्रीज इन एरिया क्या आएगा, इंक्रीज इन एरिया, एक सरफेस होता तो एलेक्स, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जितना इंक्रीज हुआ। अब 2 सरफेस है तो 2 एलेक्स, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या है, सरफेस एनर्जी का, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। सरफेस एनर्जी क्या है जी,
वर्क डेन अपॉन इंक्रीज इन एरिया, वर्क डेन कितना जी 2 sigma x सिग्मा एलएक्स अपॉन इंक्रीज इन एरिया, 2 अलग से कट गया, अलग से अलग कट गया। सरफेस एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया था, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू मैथमेटिकली किसके इक्वल है जी surface tension सरफेस टेंशन। मैथमेटिकली सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस tension क्या है जी, कोई डाउट? ओके जी, अगला टॉपिक आपका जो है प्रैक्टिकल है, मुझसे नोट करना है। एक्सेस प्रेशर से पहले प्रेशर डिफरेंस पेज नंबर 10.555 बड़ी 20-25 मिनट का काम है, 2:30 बजे शायद छुट्टी होगा। ठीक है जी, कैपिलरिटी एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, वहां पर भी नहीं कराया, वही आधा पौना घंटे की क्लास। ठीक है जी, कोई ज्यादा काम नहीं है, दोनों लेक्चर्स का टेस्ट भी है। फ्राइडे वाला मंचूरी मीटर आएगा, और ये जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, 2 डेरिवेशन। ठीक है जी, हाँ जी, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड लिक्विड सरफेस। अगला टॉपिक है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड लिक्विड सरफेस। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कितनी देर से लिखा हुआ है? अच्छा, डायग्राम बना दिया। चलो कोई नहीं, अब तो जो हो गया। अब इसको ये कंप्यूटराइज होती है, स्क्रीन के हैंडल कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। पहली जो डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं कि ऐसे बना हुआ, ये ए मॉलिक्यूल है, इधर भी सिग्मा सरफेस टेंशन है, इधर भी सिग्मा सरफेस टेंशन है, और नीचे क्या है हमारा, नीचे क्या है जी, अगर प्लेन सरफेस है, इसके दो मीनिंग है। प्लेन सरफेस में एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, और ऊपर वेपर है और नीचे लिक्विड है। अगर प्लेन सरफेस है तो नेट फोर्स क्या है जी, 0। मतलब जितना कोहेसिव है उतना एडहेसिव है, तो नेट फोर्स क्या है भाई, 0। तो प्रेशर एट द वेपर साइड इज इक्वल टू प्रेशर एट द लिक्विड। ठीक है जी, समझ आई बात की नहीं? यही लिखा हुआ है। If the surface is plane, molecule A on the surface is attracted equally in all direction, तो resultant force of surface tension क्या हो जाता है जी,
जीरो, और प्रेशर ऑन द वेपर साइड इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द, आगे जब हम जाएंगे ना कि अगला टॉपिक आएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसमें बहुत बताता है कि एडहेसिव फोर्स अगर कोएसिव फोर्स के बराबर है तब भी क्या सरफेस होता है जी, प्लेन सरफेस, तब भी सरफेस क्या होता है जी। इसमें एग्जांपल भी देगा आगे, सिल्वर और प्योर वाटर, सिल्वर एंड प्योर वाटर, अगर सिल्वर के ग्लास में प्योर वाटर को डाला जाए तो सरफेस क्या बनेगा भाई, प्लेन। छोटे बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको सिल्वर के ही गिलास में चम्मच में खाना खिलाया जाता है या पानी पिलाया जाता है, ठीक है जी। क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि सिल्वर की प्रॉपर्टी अपनी नहीं ऐड ऑन है, कोई प्रॉपर्टी मटेरियल की ऐड ऑन नहीं होती, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, कैंसल, ठीक है जी। सेकंड, जल्दी करो जी, नोट कर लो फिर कहोगे डाउन पे किया पक्का। नेक्स्ट है जी हमारा, जब कन्वेक्स मेनिस्कस का बनता है, कन्वेक्स शेप बनी हुई है, सेकंड सिग्मा यहाँ पर है, सिग्मा यहाँ पर है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, नेट फोर्स किधर की तरफ है जी, नीचे की तरफ है, ये लिक्विड है, ऐसे शेप में भी आ जाता है, ट्यूब में होगा। अब ये ऐसे एक ट्यूब है, एक तरह से, जहां पर भी एक ट्यूब है, मरकरी और ग्लास को अगर अटैच करोगे तो क्या होगा जी, इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, प्रेशर का फार्मूला क्या था, फोर्स का फार्मूला प्रेशर इनटू एरिया, अगर नीचे को फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर भी नीचे को क्या होगा, ज्यादा। नीचे कौन है भाई, लिक्विड, ऊपर कौन है, वेपर, तो क्या हुआ जी, प्रेशर एट लिक्विड साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट, मतलब लिक्विड में प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब उनके बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी, जब उनके बीच में आपस में फोर्सेस ज्यादा, अट्रैक्शन आपस में ज्यादा, एडहेसिव फोर्स इसमें क्या कहेंगे जी, दूसरे तरीके से बात करें तो एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन प्रेशर फोर्स। एक चीज और याद रखना, कनकेव मेनिस्कस में ऑलवेज प्रेशर ज्यादा, कनकेव साइड, ऊपर कन्वेक्स है, अंदर क्या है जी, कनकेव, प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द कनकेव साइड, प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ग्रेटर ऑन कनकेव साइड, कनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा, नोट कर लीजिए। थर्ड शेप कैसी बनी है भाई, कनकेव बना हुआ ऊपर की तरफ, तो ये सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ जा रही है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है एफ, नेट फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है जी एफ, ठीक है जी, एफ ऊपर की तरफ जा रहा है नेट फोर्स, तो ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा है तो ऊपर की तरफ प्रेशर भी ज्यादा होगा। ऊपर कौन है भाई, वेपर, ऊपर कौन है भाई, वेपर, मतलब ऐसे ट्यूब सी होगी यहाँ पर, ऐसे ये आपको समझना है, इधर नीचे क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर भी लिक्विड, ठीक है जी, तो नीचे लिक्विड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये कनकेव साइड पे प्रेशर इज मोर, चाहे शेप उसकी कन्वेक्स हो
चाहे कनकेव, चाहे शेप उसकी कन्वेक्स हो चाहे कनकेव। कार्तिक भाई भी क्या है सारा भाई तो बस कहाँ मिल जाएगी ना तो लैपटॉप पास ही आ गया। माइक ऑन नहीं कर ना, माइक ऑन नहीं तो क्या सुन रहा हो, बस दिखाने के लिए कि मैं आ गया। माइक के बिना सुन रही नहीं, माइक हाँ हाँ जी। तो यहाँ पर कंटीन्यूअस साइड कौन सी है, वेपर साइड है। तो प्रेशर एट द वेपर साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द लिक्विड साइड। प्रेशर ऑन द वेपर साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द लिक्विड साइड। समझ आ गया? कोई डाउट नहीं? लास्ट में उसने नोट भी डाल दिया, whenever liquid surface is curved, pressure on its concave side is greater than the pressure on its concave side पे pressure ज्यादा होता है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाइए, excess pressure inside a liquid drop, और बस उसके बाद एक एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन है और 3 डायग्राम। ठीक है जी, पूरा चैप्टर कराना था पर यहाँ पर भी नहीं हो पाया, तो यहाँ पर बराबर ही लिखा हुआ है। परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थर्मल भी शुरू हो जाएगा। है ना जी, चले आगे। हमने शुरू ही थर्मल की स्टार्ट करना है, कैपिलरिटी का बाद में कर लेंगे, थर्मल शुरू कर देंगे ताकि बराबर ही रहे। नेक्स्ट सैटरडे में भी लेंथ की क्लास भी हो सकती है। सुबह 10:45 होती है। इसको भी सॉल्यूशन कराना है, आधे घंटे के कराना है, नोट्स लिखना होगा। कॉलेज रहता है आपको भी थोड़ा देर रहेगा क्लास में। बना तो ठीक है जी। देखो जी, एक्सेस प्रेशर में पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये एक कोई ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप क्या होती है जी, स्फेरिकल होती है। लिक्विड ड्रॉप क्या होती है जी, स्फेरिकल। अब हर एक सरफेस पे क्या होती है जी, सरफेस टेंशन। मैंने बताया नहीं, वो सरफेस को क्या करना चाहती है जी, कंप्रेस करना चाहती है, स्ट्रेच लाइक मेम्ब्रेन। हाँ, ड्रॉप में क्या होगा, ये भी ड्रॉप में भी अंदर की तरफ लाएंगे, ड्रॉप में भी क्या करना चाहेगी उसे अंदर की, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसे दबाव दे रहा है, वो भी चारों तरफ से उसे दबा रहा है ताकि वो खत्म ही हो जाए। पर ड्रॉप कभी खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि ड्रॉप बिल्कुल ही फिनिश ही होगी, वो टकराने के बाद वो फैल जाती है, बट ठीक है जी, वो अलग फिनोमिना है। पर अगर एक ड्रॉप है तो वो ड्रॉप की तरह ही रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि अंदर प्रेशर क्या होता है भाई, ज्यादा। अंदर क्या होता है जी, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। उस एक्सेस प्रेशर के कारण से थोड़ा बहुत रेडियस में भी चेंज आ जाता है। थोड़ा बहुत किसमें चेंज आ जाता है जी, वैसे रेडियस आर था, एक्सेस प्रेशर से रेडियस में कितना इंक्रीज आ गया, डी आर। इनसाइड जो प्रेशर है पी इन है, बाहर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए। तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। एक्सेस प्रेशर क्या हो गया, पी इन माइनस पी एटमॉस्फेयर। ये बुक में लिखा नहीं हुआ ये सारा,
फिनोमिना में बुक में तो सिंपल था, कंसीडर बताया जी लिक्विड ड्रॉ का, ठीक है जी, रेडियस आ रहा है, सिग्मा सब कुछ टेंशन है, ठीक है जी, अंदर उसने डायरेक्ट ही बता दिया कि अंदर एक्सेस प्रेशर पी है, ठीक है जी, ओवर आउटसाइड, और उसके बाद में एक्सेस प्रेशर के कारण से रेडियस में इंक्रीज आया, आर था पहले रेडियस, बाद में रेडियस क्या हो गया जी, पहले आर था बाद में क्या हो गया जी, आर प्लस, ये सारी चीजें। ठीक है जी, डन है, नोट करो पूरा, डायग्राम बना लो। हो गया जी, देख लिया, चले आगे, क्या नहीं समझ आया, जो मैं हिंदी में बोलता हूँ वो समझ आ रहा है, वही जो हिंदी है उसको इंग्लिश में डालो, कंसीडर एक ड्रॉ है, ठीक है जी, वो स्फेरिकल शेप के उसका रेडियस आ रहा है, सिग्मा टेंशन है, बस उसको अपना है, और इसमें ड्रॉप में प्रेशर एक्स्ट्रा है पी, उस प्रेशर के कारण से ड्रॉप का रेडियस पहले आर था, बाद में आर प्लस डी आर हो गया, इसी पहला था देखो, ठीक है जी, चले आगे, देखो जी, पहले बात करेंगे एरिया, इनिशियली एरिया क्या था, इनिशियल एरिया क्या था जी, 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनली एरिया क्या हो गया भाई, 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर का होल स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर हो गया, 8 पाई आर डी आर, समझ आ गया जी, डी आर बहुत ही छोटा है, डी आर इज वेरी स्मॉल, तो डी आर स्क्वायर को निगलेक्ट किया जाता है, डी आर स्क्वायर को क्या किया जा सकता है जी, निगलेक्ट, तो ए एफ क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाली टर्म भी निगलेक्ट होगी, प्लस 8 पाई आर, 8 पाई आर, चले आगे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर, ये डी आर वही छोटा, डेल्टा आर होता है जैसे छोटा मतलब चेंज है, तो इंक्रीज इन एरिया क्या आ गया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बेसिकली अब क्या आ जाएगा ये हमारा
4 pi r square plus 8 pi r dr minus 4 pi r square। 4 pi r square से 4 pi r square कैंसिल हो गया, 8 pi r dr हो गया, 8 pi r dr। समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? हाँ जी सारा भाई बैठिए। हाँ जी सारा दीप जी। यस सर। ठीक है जी। चलो कोई नहीं। क्या डायग्नोस करा डॉक्टर के पास ही लगा दिया। कोई ना, करेंगे इसका भी। डॉक्टर के लगा इंक्रीज इन एरिया की आगे जी। सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। तो वर्क डन का फार्मूला क्या आ जाएगा? सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन एरिया। ठीक है जी। सरफेस एनर्जी किसके बराबर था? सिग्मा। सरफेस एनर्जी किसके बराबर था? सिग्मा। इंक्रीज इन एरिया 8 बाय आर dr। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी। वर्क डन का दूसरा फार्मूला क्या आपने दी? तो F into displacement। हां, F into displacement पहले F dr हो जाएगा। F dr। प्रेशर क्या होता है जी? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा जी? प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क डन का दूसरा फार्मूला क्या आने वाला है? P इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयरिंग 1 and 2 या फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं जी? सिग्मा 8 पाई r dr, सिग्मा 8 पाई r dr is equal to P 4 पाई r square dr। r से एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 2 बच गया, 2 सिग्मा dr से dr भी कट गया। P निकालना था 2 सिग्मा बाय r एक्सेस प्रेशर का फार्मूला। नोट कर लीजिए फटाफट। बस इसमें फिर एक फ्लो बबल का करना है और एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन है और उसके 3 डायग्राम एक्सप्लेन करने हैं। फिर dr के लिए लिख रहे थे ना। dr स्क्वायर ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो dr छोटा है पर dr स्क्वायर अगर dr पहले ही बहुत छोटा है, जैसे हमें 0.01 है, अब इसका स्क्वायर कर 0.00 बहुत ज्यादा ही छोटा होगा। उसको क्या माना जा सकता है? 0 के इक्वल माना जा सकता है। मतलब ये 0 हो गया, 0 इंटू दिस होने की लगता। ठीक है जी। चलो फटाफट नोट करें। हो गया नहीं? हो गया क्लियर। हाँ जी दीदी जल्दी कर दो फिर कहोगे ये हो गया। क्या हो रहा है? हाँ बोल रहे हैं। चले नहीं सर। जल्दी भाई लगता है शायद ये कुछ क्या बड़ा नहीं करता।
रिकॉर्डिंग है भाई सॉरी सॉरी आज करती हूँ कल बात करती हूँ मैं यार मुझे नहीं पता था कौन है हो गया जी देखिए दीदी मैं तो वैसे पर नहीं रही इरेज कर देखो जी सोप सॉल्यूशन में दो फ्री सरफेस होते हैं तो दो फ्री सरफेस के कारण से इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा भाई 16 क्योंकि तो 2 into solution 8 में होता है दो फ्री सरफेस पहले ही बता रहे एक फ्री सरफेस में कितना इंक्रीज हो रहा है 8 बाय r पहली बता रहे उसमें डेरिवेशन करो कितना पड़ेगा कितना ये आपको चलिए और ये तो कोई है उसके लिए केस कंपाउंड मल्टीप्लाई सबके लिए सॉफ्टवेयर के लिए 4 पाई हो जाएगा भाई यहाँ 16 हो जाएगा यहाँ ये 16 आ जाएगा ये लेकिन नहीं आ जाएगा वहां तो सारा ही लिखना पड़ेगा डेरिवेशन ऐसे ही बुक में शॉर्ट में करा हुआ है जैसे मैंने कहा पर जब आप समझाएंगे तो सारा यहाँ पर इंक्रीज इन एरिया एक सरफेस के लिए निकालेंगे ठीक है जी एक सरफेस के लिए जैसे निकला था क्या निकला था 8 बाय r dr टू सरफेसेस के लिए कितना हो जाएगा 16 बाय r dr तो बस लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं एंगल ऑफ हम ये आ जाते हैं बस इनको ये बता देते हैं लेफ्ट सर वो बड़ा भी तो है हाँ तो वाला भी मॉडल है करना है बस लास्ट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन उसके बाद छुट्टी बिल्कुल बहुत धीरे धीरे गिराया मैंने फ्लूइड आज तक इससे धीरे मैंने कभी गिराया नहीं और भी देखना इसके बाद कोई भी ना चक्कर नहीं थर्मल भी बड़ा है भाई थर्मोडायनेमिक्स भी है केटीजी भी का थर्मोडायनेमिक्स का भी होगा फिर इसका क्योंकि सूरज हो रहा था तो थोड़ा ही कराओगे आपको थर्मो तो छोटा ही है इंजन वगैरह डिलीट हो गया ना ताकि इंजन हाँ कार्बोनेट इंजन ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर नीचे वगैरह जो भी हाँ जी सर फिजिक्स से बना हुआ इंजन का क्या मतलब इंजन अरे भाई ये जब इंजन गाड़ी चलेगी सर ये क्या है ऑक्सीडेशन में ये भी है भाई ये तो चैप्टर तो बहुत बढ़िया है रे ऑप्टिक एंड ऑक्सीडेशन वो नहीं है ये ऑक्सीडेशन रे में हाँ तो फिर तो ये 2 3 4 कितने 5 चैप्टर हाँ चैप्टर बढ़िया ये भी चार के का नवंबर में थर्मल थर्मो सर एक भी नहीं बोलेंगे एटीडी 3 चैप्टर एक ही थर्मो तो छोटा है ना क्योंकि दिसंबर में मैं सिर्फ बेल स्कूल की जाऊंगा अगर गया तो सर तो सब होएगा कोई तो 25 लेकिन खत्म हो जाएगा 25 फिर मैंने 30 से 6 आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आपके 30 फिर 30
जंगल से है वहाँ। आप जैसी मर्जी ये एक बार कंप्लीट मुझे भी ले जाओ यार। हाँ जी देखो जी हनी जी हनी जी तो फिल्म में दो एक फ्री सरफेस में इंक्रीज इन एरिया था 8/r dr, तो दो फ्री सरफेस में कितने बनेंगे 16/r dr, तो सिग्मा इंटू 8 की जगह क्या आ जाएगा 16/r dr। जब कंपेयर होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बाय r। ठीक है जी, डन है। आओ जी अगला टॉपिक है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आज का लास्ट टॉपिक है जी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो जी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जी, और वो जो टेंजेंट है वो सॉलिड के साथ जो एंगल बनाता है, इसके साथ सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, that angle is called angle of that angle is called angle of। ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ठीक है जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो जो एंगल बनाता है सॉलिड सरफेस के साथ, that angle is called angle of। अगर कन्वेक्स मेनिस्कस बना है, क्या बना है जी कनकेव 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 मेनिस्कस है, बाहर से कहता है जी कनकेव मेनिस्कस, मतलब शेप को बोलते हैं, ट्यूब में जो शेप है, तो एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव। शेप ऐसे भी हो सकती है, टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। याद रखना ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो अंदर से जो एंगल बनाएगा लिक्विड के अंदर से, उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, बाहर वाले एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं बोलते। ठीक है जी, बाहर वाले एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं बोलते। यहां पर क्या है जी, जब मेनिस्कस कन्वेक्स है, कन्वेक्स मेनिस्कस में क्या होता है जी, कोहेसिव फोर्स is greater than adhesive force, cohesive force is greater than adhesive। समझ आएगी, कोई डाउट नहीं। जब प्लेन सरफेस बनता है तो adhesive force is equal to cohesive force, ये सारा लिखा हुआ है, 3 पॉइंट लिखे हैं। adhesive force is greater than cohesive force for liquid wets the surface, लिक्विड वेट करता है जी, मैंने पहले भी बताया था, वेट करता है तो कनकेव मेनिस्कस में, और कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, मतलब लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ द ट्यूब, चलो ये ग्लास जो भी है, तो मेनिस्कस कैसा बनेगा जी कन्वेक्स मेनिस्कस। और जब प्लेन सरफेस बनेगा तो मतलब क्या है जी, एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में क्या होता है भाई 9। प्लेन सरफेस में लास्ट में स्केल फिगर है, एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स। ठीक है जी, इसका एग्जांपल है जी ग्लास और वाटर, इसका एग्जांपल है ग्लास एंड
वाटर, इसका है मर्करी एंड ग्लास, इसका है जी सिल्वर एंड प्योर वाटर, सिल्वर एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, चार चीजें हैं, वो घर से लिख के लानी है, ठीक है जी, बुक में लिखा हुआ है 10.57 नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, cleanliness of the surfaces in contact, medium above the free surface, मतलब इसके ऊपर क्या मीडियम है, और टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, चार पॉइंट, ठीक है जी। दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए, कैपिलरिटी और शेप ऑफ लिक्विड में डिस्कस इन नैरो। नेक्स्ट नाउ, ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही है। बेस्ट छोटे वाले ये वाले